हाय गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करते हैं देन दिस वीडियो इज़ राइट फॉर यू। इसलिए एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपका क्या व्यू पॉइंट है। अब देखिए, कई लोगों का ये सवाल होता है कि हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करते हैं बट हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए हम इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट उसका रिटर्न लॉन्ग टर्म में कहा जाता है कि अराउंड 12% मिल जाता है एनुअल, मतलब CAGR लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। बट अगर हमें उससे बीट करना हो, इंडेक्स इन्वेस्टिंग के जो रिटर्न्स है अराउंड 12% को बीट करना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट कैन बी अ न्यू स्ट्रैटेजी टू बीट इंडेक्स इन्वेस्टिंग रिटर्न्स? तो देखिए, इट इज़ वेरी सिंपल। मैं खुद करता हूँ इंडेक्स इन्वेस्टिंग। निफ्टी 50 में मेरा SIP जाता है एंड मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो आई वुड ऑलवेज प्रेफर बेटर रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म। तो मैं क्या करता हूँ कि आई कीप अ वॉच ऑन मार्केट। निफ्टी 50 का मैं वॉच करता हूँ। निफ्टी 50 इज़ इंडिया की टॉप मोस्ट 50 कंपनीज़ में हमारे पैसे लगते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि वो बहुत ही रेप्यूटेड कंपनीज़ होती है, जेन्युइन कंपनीज़ रहती है। रिटर्न्स चाहे कम मिले लेकिन वो बहुत अच्छी कंपनीज़ में हमारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं। अगर मुझे उसे बीट करना है तो मैं एक स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप भी यूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। और मतलब आप 12% से 1-2% लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट अर्निंग मोर रिटर्न्स। अराउंड 12 to 15% के बीच में मिल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डेली मार्केट वॉच करता हूँ, निफ्टी 50 वॉच में रखता हूँ। तो क्या करना चाहिए कि जब भी मार्केट गिरता है, जब भी क्रैश होता है, तब मैं डेफिनेटली उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ या मैं मेरी SIP इंक्रीज़ कर देता हूँ। सेकेंड, मैं डेली जैसे मैं मार्केट वॉच कर रहा हूँ, आज देख रहा हूँ कि आज मुझे रेड दिख रहा है सब कुछ। आज निफ्टी 50 रेड में है, अराउंड 1% गिरा है, कभी 1.2%, कभी 0.5%, 0.7%। मैं ये नहीं देखता कितना गिरा है। जब भी रेड में दिखता है, चाहे कितना भी गिरा हो, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ही क्यों ना गिरा हो, मैं हमेशा उसमें इन्वेस्ट एक्स्ट्रा कर देता हूँ। मैं मेरे पास फंड्स थोड़े अवेलेबल रखता हूँ कि मैं जब मार्केट डिप करे तब मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव इन दिस स्ट्रैटेजी कि इन्वेस्ट इन डिप का मतलब है जब मार्केट गिरती है, जिस दिन मार्केट लो चल रही है, रेड में दिख रही है, उस दिन इन्वेस्ट कर दो। जिस दिन मार्केट क्रैश हुई है उस दिन तो ज़बरदस्त इन्वेस्ट कर दो। 4-5% अगर गिर गई तो भाई बल्ले बल्ले है, इन्वेस्ट कर दो अच्छे से आंख बंद करके। तो वो क्या हो गया, एवरेज बहुत अच्छा हो जाता है। और जब फ्यूचर में मार्केट ऊपर जाती है, निफ्टी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, तो हम ये देखते हैं कि जो कंटिन्यूस SIP करते आ रहे हैं उससे 1-1.5% तक का रिटर्न्स हमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हमने डिप में और इन्वेस्ट किया है, तो हमारी एवरेजिंग और ज़्यादा अच्छी हो गई है। इट इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी बट वेरी इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी, वेरी गुड रिटर्न्स स्ट्रैटेजी। इसीलिए अगर आप किसी में भी, इट्स नॉट ओनली इन निफ्टी, आप जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके फंड्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फंड के फ्यूचर रिटर्न्स अच्छे होंगे, इस फंड का फ्यूचर अच्छा है, ये स्ट्रैटेजी हर एक फंड में आप अपना सकते हैं। डेफिनेटली 1-1.5% रिटर्न ज़्यादा आएंगे। अभी कोई बोलेगा 1%, 1.5% से क्या ही होगा। लॉन्ग टर्म में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग प्लेस अ बिग रोल। तो सोचिए 1% का कंपाउंडिंग भी एक्स्ट्रा होगा जो आपको बहुत बेटर रिटर्न्स देंगे। इसीलिए हमेशा कीप इन माइंड, इन्वेस्ट इन डिप करते रहेंगे ना तो आपको 100% रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो मैं तो ये स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो प्लीज़ टू इन्वेस्ट एंड कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप क्या सोचते हैं। अगर और कोई स्ट्रैटेजी भी है तो प्लीज़ शेयर, मुझे भी कुछ नॉलेज मिल जाएगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।